हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। तो ऐसे यूजुअली तो मैं मंथली ग्रोसरी शॉपिंग कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि जैसे जैसे सामान खत्म होते जाता है वैसे वैसे मैं अपना शॉपिंग करते जाती हूँ। तो जैसे कि जो मेन जो सामान होते, जैसे जो बेसिक जो नीड्स होते, जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, वो मैं एक बार में इकट्ठा खरीद के रख लेती हूँ। लेकिन जैसे छोटे मोटे से सामान हुए, जैसे मसाला हुआ या फिर तेल अचानक से खत्म हो गया, तो वो मैं जैसे जैसे नीड्स होता है उस हिसाब से मैं खरीदती हूँ। बट इस बार ऐसा हुआ कि इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा हाउस शिफ्टिंग हुआ है। तो शिफ्टिंग के टाइम पे मैंने क्या किया था, जितना भी ग्रोसरी था मेरा ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया था। तो इसीलिए मैंने फिर दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा खरीदा नहीं। मैंने सोचा कि अब मैं जहाँ पे जाऊंगी, शिफ्ट करूंगी, तो मैं वहीं पर कुछ खरीदूंगी, क्योंकि फिर वहां से फिर सामान ढो करके यहाँ पर लेकर के आना कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो इसीलिए घर सेटअप करने में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है शिफ्टिंग करना। तो इसीलिए जब यहाँ पे आए तो थोड़ा बहुत सामान को सेट कर दिया है। करने के बाद में जो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो है रसोई को सेट करना। तो रसोई के लिए जो जो सामान खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार में ही सारा सामान मैं लेते आऊं। तो सामान अभी तो फिलहाल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया है। और क्या क्या मैंने मंगाया है इस बार, मैं वो आपके साथ में अभी शेयर करने जा रही हूँ। सामान तो बहुत सारा है और मैंने इसको एक्चुअली क्वारंटीन में रख दिया था। बहुत हैवी है इतना सारा सामान, तो क्वारंटीन में रख दिया था मैंने इसको, और उसके बाद में मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये है फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल। तो ये मैंने अभी तो फिलहाल मैंने 2 बॉटल्स खरीदे हैं, क्योंकि जितना ज़रूरत होता है उसके हिसाब से मैं ऑयल मंगाती हूँ। और ज़्यादातर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने सारे कुकिंग में। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही मंगाऊँ। रिफाइंड ऑयल भी रखती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभार कुछ जैसे कुछ छानना हुआ, फ्राई करना हुआ, डीप फ्राई करना हुआ, तो उसके लिए भी लगता है। और ये मैंने मंगाया है सूजी। सूजी का मैंने 1 किलो का पैकेट है, तो मैंने 2 किलो मंगाया है सूजी के, क्योंकि बच्चों के लिए भी सूजी कभी कभार मैं बना देती हूँ। सूजी बच्चों के इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं सूजी हमेशा रखती हूँ कि कुछ अगर समझ में नहीं आया तो सूजी बहुत इजीली बन जाता है सूजी का हलवा, और उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैं सूजी ज़्यादातर रखती हूँ। खुद भी कभी कभार अगर मन किया तो सूजी से तो बहुत सारे आइटम बन जाते हैं। तो सूजी मैंने 2 किलो मंगाए हैं। ये मैंने मंगाया है पोहा। तो पोहा अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये आई थिंक ये 1 केजी का ही है। मैंने ये 1 केजी का है, तो 1 केजी पोहा मंगाया है मैंने। और ये है गरम मसाला। तो गरम मसाला मैंने मंगाया है, क्योंकि गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, और इतने दिन से मैं ज़्यादा गरम मसाला यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मेरा आराम से चल जाता है। तो गरम मसाला मैंने थोड़ा छोटा पैकेट ही मंगाया है, 100 ग्राम का ही मंगाया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये है आपका रागी फ्लोर। रागी मैं अपने बच्चों को ज़रूर से देती हूँ, क्योंकि रागी में क्या होता है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि आपके बच्चों के हर तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ में, हर चीज़ में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो रागी का आप किसी भी तरीके से यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे रागी पॉरेज हुआ, छोटे बच्चे हुए तो रागी पॉरेज बना सकते हैं, या फिर अगर 1 साल से बड़े हुए तो इसको कुछ बाकी के फ्लावर में मिला करके इसका चिल्ला भी बना सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो ये मैं ज़रूर से मंगाती हूँ। तो 1 केजी मैंने ये मंगाया है। अच्छा, सामान मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार मैंने सामान बहुत सारा मंगाया है, और सामान एक ही साथ इकट्ठे मंगा लिया है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा लूँ। और ये मैंने मंगाया है तूर दाल, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं। ये मैंने 1 केजी मंगाया है। दाल मैं हमेशा वैरायटी ऑफ दाल रखती हूँ, 1-1 केजी करके ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कुछ खाने का मन किया, कभी कुछ खाने का मन किया, तो उस हिसाब से। कॉर्नफ्लोर मैंने मंगाया है, ये 1 डब्बा, आधा किलो का डब्बा, कुछ ना कुछ इससे बहुत अच्छा बन जाता है। चाइनीज़ अगर खाने का मन किया तो ज़रूरी होता है उसके लिए। अजवाइन मैंने मंगाया है छोटा पैकेट,
और ये मंगाया है मैंने हल्दी का पैकेट मंगाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने मंगाया है मसूर की दाल मैं बहुत खाती हूँ, प्रोटीन होता है इसमें, बहुत हाई प्रोटीन होता है, तो इसीलिए मसूर की दाल मंगाया मैंने। और ये है न्यूट्रेला का सोया चंक्स है ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। इसकी सब्ज़ी बना लो या इसकी पुलाव बना लो तो उनको बहुत अच्छा लगता है सोया चंक्स खाना। तो ये बड़ा वाला जो पैकेट होता है ये मैं हमेशा अपने पास में मंगा के रखती हूँ, जिससे कि कुछ भी अगर उनको खाने का सब्ज़ी अगर खाने का मन नहीं किया तो वो खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगाया है, ये है काबुली चना, 1 kg का पैकेट मंगाया है मैंने। तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब छोले वगैरह अगर बनाए तो फिर अच्छा लगता है खाने में। छोले एक्चुअली घर का ही बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर का भी अच्छा लगता है कभी कभार, लेकिन घर का छोला का बात अलग होता है। और मेरा ओपिनियन है, आपका शायद कुछ और ओपिनियन होगा। ये मैंने मंगाया है गोल मिर्च, ये साबुत मंगाया है मैंने। गोल मिर्च का पाउडर मैं ज़्यादातर नहीं मंगाती हूँ, कभी कभार अगर नहीं हुआ तो मैं मंगा लेती हूँ पाउडर, लेकिन मैं गोल मिर्च इसी तरीके से साबुत मंगाती हूँ और इसको फिर मिक्सी में ड्राई ग्राइंड करके फिर इसका पाउडर बना के मैं यूज़ करती हूँ। तो गोल मिर्च मैंने मंगाया है, 200 ग्राम का पैकेट है ये, हाँ 200 ग्राम का पैकेट है ये मैंने मंगाया है। और ये है, इसको कलौंजी बोलते हैं या फिर काला जीरा, कुछ भी जो आपका भाषा में जो भी हो। ये मंगाया है मैंने मूंग की जो दाल, पीली वाली जो मूंग की जो दाल होती है वो मंगाया है 1 kg। मूंग की दाल खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, जैन को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये है मीडियम साइज़ वाले साबुदाने, तो ये भी मैं नाश्ते में ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ साबुदाने की खिचड़ी बनाऊँ या ऐसे साबुदाना वड़ा बना लूँ तो अच्छा लगता है खाने में। और ये है राजमा मैंने, ये 1 kg है। 1 kg मेरा तो आराम से 2 महीने तक चल जाएगा 1 kg ये, तो राजमा मैंने मंगा लिया है। ये ऑलमोस्ट आप समझ लो कि ये मेरा 2 महीने का, 1 महीने का मैं कह रही हूँ बट 2 महीने का राशन हो जाता है हमारा। तो 2 लोग हैं, 2 लोग में कितना, तो वही चीज़ है। और ये है दलिया, बच्चों के लिए भी मैं रखती हूँ दलिया, 1 kg का मैंने मंगाया है। और बच्चों के लिए मैं दलिया रखती हूँ क्योंकि कभी कभार उनको दलिया की खीर हुआ या दलिया की खिचड़ी बना करके खिला देती हूँ। बहुत इजी होता है बनाना, सब्जी सारा इसमें डाल के खिचड़ी बना देती हूँ, इजी भी होता है और उनके लिए बहुत हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए ये दलिया। अच्छा, ये है थोड़ा अनहेल्दी सा चीज़ है ये, लेकिन कभी कभार चलता है ये। तो ये है मैदा, और ये मैंने 1 kg ही मंगाया है क्योंकि जितना ज़्यादा रखूँगी तो कुछ ना कुछ तो मैं बनाते ही रहूँगी इससे, तो इसीलिए मैदा मंगाया है। जैसे कभी कभार पूड़ी खाने का मन किया, एक्चुअली बंगाल में मैं पली बड़ी हूँ तो लूची से कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन है, तो मेरा और जैन का दोनों का ही, तो इसीलिए मैदा थोड़ा अनहेल्दी है बट चलता है कभी कभार। और ये गुड डे के बिस्किट्स के पैकेट जयंत के स्पेशली उसने कहा था कि गुड डे का बिस्किट्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका वही 10-12 मंगा करके मैं रख लेती हूँ। अच्छा, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि जो लाल मिर्च का पाउडर है मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स में मैंने पहले ही बताया था कि जयंत को रेड चिली पाउडर या ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर खाने में कश्मीरी लाल मिर्च ही देती हूँ, मिलाती हूँ। ये है काला चना घोड़े खाते हैं सॉरी, जैन का कहना ऐसा है कि कभी भी मैं ये बनाती हूँ तो उसका यही चीज़ कहना रहता है कि ये क्या बना रहे हो, ये तो घोड़े खाते, बट नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन भी होता है। ये खाने चना से परहेज करते हैं बट खाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये एक और अनहेल्दी सी चीज़ है बट कभी कभार हर एक चीज़ खानी चाहिए, और डीप फ्राई वगैरह करते हैं तो फिर ये चीज़ तो लगती है भाई। तो ये है रिफाइंड ऑयल, जो कि मैंने 1 किलो का ही पैकेट मंगाया है। और ये एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया, ये मैंने 3 के पैक में आता है ओडोनिल का, ये पावर पॉकेट अप टू 30 डेज चलता है ये, और बाथरूम के लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो स्मेल आ जाती है बाथरूम में
ओके, ये है जीरा पाउडर, क्यूमीन पाउडर, सब्जियों में या फिर चाट वाट बनाया तो उसमें लगता है। और इसके अलावा मैंने मंगाया है बेसन, 1 किलो बेसन का पैकेट मंगाया है। बेसन किसी चीज़ में कुछ पकौड़े बनाए या फिर बेसन की सब्जी बनाई तो उसमें तो बेसन लगेगा ही लगेगा। और मैंने मंगाया है ये, जो कि मेरा फेवरेट है, ये है ग्रीन चिली सॉस। तो ये मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि सब्जियों में या फिर खाने में जहत की वजह से तो तीखा डालती नहीं हूँ मैं, तो इसीलिए मैं ग्रीन चिली सॉस या फिर क्या कहूँ मैं, मिर्ची का अचार वगैरह मंगा करके रखती हूँ जिससे कि मेरे खाने में इजी हो। और ये है हनी, 1 किलो का बॉटल मंगा के रखा है बच्चों के लिए। अवॉइड करती हूँ कि शुगर या फिर रिफाइंड शुगर उनके खाने में यूज़ करूँ, तो इसीलिए हनी उनके लिए है। और मैं भी कभी कभार हनी वाटर लेमन जो भी है सुबह सुबह पी लेती हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है बट फिर भी पी लेती हूँ, अच्छा लगता है। और ये है हर्शीज़ का मिल्क शेक है आलमंड फ्लेवर। ये छोटा वाला पैकेट इस तरीके से कार्टन में आता है। तो ये मैंने 2 मंगा के अभी रखे हैं। ये मैं इस तरीके से मंगाती हूँ, ये हुआ, या फिर आपका जो अमूल कूल मिल्क होता है वो हुआ, इस तरीके से मैं मंगा के रखती हूँ। क्योंकि जैसे कभी बाहर ट्रैवल करने गए तो बच्चों को अगर भूख लग गए तो ये बहुत अच्छा होता है, पॉकेट फ्रेंडली है, अपना आराम से ले लिया और अगर उनको भूख लगा तो उनको पिला दिया, बस और क्या। ये है माज़ा की बॉटल, फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको, बट अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये भी लिया था। क्योंकि कभी कभार मुझे कोल्ड ड्रिंक का, इतना ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का मुझे शौक नहीं है, बट ये माज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं मतलब पागल हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो माज़ा मैं ज़रूर से लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, माज़ा हुआ या फिर फ्रूटी हुआ। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का मुझे उतना ज़्यादा शौक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का। और ये है भुजिया का पैकेट, इसमें से थोड़ा सा खा भी लिया है चाय के साथ में हमने। तो 1 किलो का ये भुजिया का पैकेट मंगाया था। और है ये घी, इसको भी यूज़ कर लिया है। तो ये घी का ये जो टिन है अमूल का काऊ घी, तो इसको मैंने मंगाया है। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है, थोड़ा भारी है, वो है राइस, चावल, जिसके बिना नहीं गुजारा होता है। तो चावल मैंने 5 किलो का पैकेट मंगाया, पहले से थोड़ा बहुत था। और आटा मैंने 10 किलो का मंगाया था, जो कि मैंने डाल दिया है कंटेनर में क्योंकि आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए बस यही है मेरा ग्रोसरी शॉपिंग। और आपको कैसा लगा ये सारे आइटम्स आप ज़रूर से बताइएगा। और आज की ये वीडियो मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये सारा कुछ आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।